तो जनाब आज है 26 सितंबर, 4 दिन रह गए हैं, यानी 30 को मैंने ये अपार्टमेंट खाली करना है। ये सूरत हाल है, कुछ हो गया है, कुछ रहता है, हर तरफ गंद है। आई नो, आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि ओह माय गॉड इतना गंद फैलाया हुआ है, मुझे पता है हर तरफ कबाड़ फैला हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अभी बात ये है कि मेरा दोस्त कयूम जो है वो आ रहा है। कुछ ऑफिस की चीज़ें हैं, ये टूल बॉक्स और यूनिफॉर्म्स और ये वो चीज़ें, ये मैं उसको दूंगा। बाकी जो मेरी बाइक है और दूसरी चीज़ें हैं वो मैं अपने दोस्त अहमद को 29 को दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद अभी के लिए ये है कि कयूम आ रहा है मुझसे मिलने, वो रहता है ब्रैम्पटन में, मैं रहता हूँ नॉर्थ यॉर्क में। तो हम मिलेंगे, एक जगह है डंडा स्क्वायर जो कि टाइम स्क्वायर का छोटा भाई है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम जाएंगे और करेंगे हम ये कि मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, तो उसके लिए मुझे कुछ शूज़ ख़रीदने। यहाँ पे एक शॉप है स्पोर्ट चेक के नाम से, जहाँ पे नाइकी, एडिडास और सो एंड सो सारे ब्रांड्स होते हैं, तो वहाँ जाएंगे। उसने मुझे जूते का मॉडल भेजा हुआ है, वो देखेंगे, अगर मिल गया तो वो लेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी प्राइस भी दिखा दूंगा कि कितने का मिला। तो वो लेके तो हम वापस आएंगे और फिर मैं भी कुछ रास्ते में खा पी लेंगे। तो ये होगा अभी का ब्लॉग। तो अब जो है वो हम चलते हैं और मैं आपसे फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो जनाब मैं पहुंच गया हूँ ट्रेन लेके डंडा स्क्वायर। नॉर्मली एक ही ट्रेन मुझे सबवे लाइन 1 लेनी पड़ती है, लेकिन वीकेंड्स पे अक्सर टोरंटो में आप देखेंगे कि लाइन 1 या कोई भी सबवे की लाइन के ऊपर वो किसी पोर्शन पे मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। फिर वो अनाउंस करते हैं कि फ़लाँ स्टेशन आखिरी होगा और उसके बाद शटल बसेस, यानी उसी कॉस्ट में आपको वो बस सर्विस दे देते हैं, शटल बस, और आप उस बस को लेके किसी स्पेसिफिक स्टेशन तक पहुंचते हैं और फिर वहां से दोबारा ट्रेन में बैठते हैं। तो होता ही है क्योंकि सबवे को तो कोई ट्रैफिक नहीं फेस करनी पड़ती, बट बस के केस में आपने रोड पे चलना है और यॉन्ग स्ट्रीट एक बिज़ी रोड होती है, तो उस पर फिर टाइम लग जाता है। तो आधे घंटे का सफ़र तकरीबन 1.25 घंटे में हुआ। और अब जो है मैं पहुंच गया हूँ, 7 बजे स्टोर्स बंद हो जाने और इस वक्त 6:15 हो रहे हैं। मैं इस वक्त ईटन सेंटर में, और मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा क्योंकि ट्रेन आपको वहाँ नीचे उतारती है और आप एस्केलेटर से ऊपर आते हैं। अब मैं बाहर जाऊँगा, सामने स्पोर्ट चेक है, वहाँ जाके जूता ख़रीदेंगे। कयूम की अपडेट ये है कि कयूम भाई भी ट्रैफिक में कहीं फंसा हुआ है बस में, क्योंकि वो गो बस से आ रहा था ब्रैम्पटन से, वो अभी तक नहीं पहुँचा। तो मैं चूँकि टाइम कम है, मैं जूता ख़रीदता हूँ और उसके बाद कयूम से मिलेंगे और फिर उसके बाद आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जनाब ये है डंडा स्क्वायर, वो सामने रहा स्पोर्ट चेक जहाँ एडिडास लिखा हुआ है, वहाँ मैंने जाना है। और ये एक तरह से टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की एक छोटी सी कॉपी है, पुअर मैन्स, इसको पुअर मैन्स टाइम स्क्वायर कह लें आप। तो बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है। रश देख लें आप, लोग ही लोग हैं। आज वैसे भी संडे का दिन है, वीकेंड है, तो हर तरफ जो है वो लोगों का रश है। मैंने वहाँ सामने जाना है, बस ये सिग्नल बंद होने लगा है, मैं पहुँचता हूँ। तो चलें अंदर जाके फिर आपसे मिलता हूँ। तो जनाब हम आ गए हैं स्टोर में और मैं अब तलाश कर रहा हूँ वो शू जो कि मेरे दोस्त को चाहिए। एक पूमा का मॉडल है, ये तो एडिडास है, और हम पूमा की तरफ जाते हैं। नॉट श्योर पूमा कहाँ पे है। शूज़ तो खैर उसी सेक्शन में थे, मे बी उस साइड पे कुछ और हो। ये तो अपैरल आ गया है। और चलिए मैं किसी से पूछता हूँ, क्योंकि ये तो सारे अपैरल आ गए हैं। मैं पूछता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जनाब, उनके पास तो वो शू नहीं था। अब एक और जगह का उसने मुझे बताया जो कि मॉल के अंदर है, बेसमेंट में, तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से पता करते हैं। 6:23 हो रहे हैं और टाइम जो है वो कम है। किसी दिन आपको इस मॉल का भी पूरा दिखाऊंगा। ईटन सेंटर इज़ अ ह्यूज कंफ्यूजिंग मॉल। अच्छा है बट बड़ा है और फैला इतना हुआ है, वही बात है, आपको समझ नहीं आती कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। खैर अभी जो है बेसमेंट में, अगर आप टोरंटो आएँ, ये एक ब्रांड है रियल फ्रूट,
इनकी बबल टी है, तो इनका मैंगो स्लश टैपियोका के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। इट्स रियली नाइस, समर की बड़ी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक थी। तो खैर मैं अभी चूँकि लोग बहुत हैं तो कैमरा रखता हूँ, स्पोर्ट चेक पे पहुँचूँगा तो फिर कैमरा उठाता हूँ, आप देखते रहिएगा। तो जनाब ये हम आ गए बेसमेंट में मौजूद स्पोर्ट चेक के ऊपर, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे जो शू चाहिए था। ये अंडर आर्मर है, मुझे जाना है न्यू बैलेंस की तरफ। तो न्यू बैलेंस जो है वो हम देखते हैं कहाँ पे है। ये सारा अंडर आर्मर ही चल रहा है। ये आ गया पूमा। मैं पूमा का एक उसने मुझे मॉडल कहा था, मैं अगर देख लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी जनाब, जो दोनों जूते उसने मुझे कहे थे वो तो यहाँ पे नहीं पड़े, लेकिन मुझे अभी एक जूता एडिडास का है जिसमें इनकी कोई टेक्नोलॉजी है, फोम बॉल्स, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। इनका सबसे एक्सपेंसिव मॉडल है, बाकी सारे इनके मॉडल 100-110 इस रेंज में हैं। ये 180 का होता है हमेशा, और इस पर कभी भी ऑफ़र नहीं लगती। इस पर हमेशा ये लिखा होता है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रमोशनल ऑफर। इस पर ये कभी नहीं लगाते क्योंकि ये उनका कह लें कि फ्लैगशिप जूता है। तो मैंने जूता देखा है और काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ। और अगर ये अच्छा लगा, कंफर्टेबल हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि उसका तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं अपने लिए एक ये ले लूँ। लेकिन कलर मैं चूज़ करूँगा प्रॉबली कोई डार्कर, सो प्रॉबली समथिंग लाइक दिस या दिस। तो वो देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब उसका तो जूता नहीं मिला, मैं देख रहा हूँ ग्रे में। ब्लैक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो ग्रे आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई डोंट नो, ये ब्लैक है, आप कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा जूता बेहतर लग रहा है। ये ब्लैक है और ये ग्रे है, सो नॉट रियली श्योर। दोनों की प्राइस सेम है, सेम मॉडल है, सब कुछ वही है, बट कलर में फ़र्क है। वाइट तो मैं खैर बिल्कुल कभी भी ना लूँ, वो तो जितना जल्दी गंदा होगा, लेकिन इन दोनों में से मैं देखना चाह रहा हूँ। लेट्स सी, वो लेके आता है, पहन के देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा कंफर्टेबल तो है, लेकिन एक मसला है, इसकी सपोर्ट जो है ना वो एंकल पे सपोर्ट नहीं है, यहाँ से कट आउट है। और मुझे एंकल सपोर्ट ज़रा अच्छी लगती है, यहाँ तक हो जूता, तो ये कट आउट आई एम नॉट श्योर कंफर्ट या एयर फ्लो के लिए है या किस लिए, लेकिन सीम्स लाइक उन्होंने मटेरियल तो बचा ली, लेकिन मेरे एंकल को सपोर्ट नहीं है। और ये रनिंग शू है, तो आई वुड रादर हैव अ शू जिसमें एंकल सपोर्ट हो। $180 का जूता है और सबको अकोमोडेट नहीं कर रहा। स्ट्रेंज जूता ठीक है, लेकिन इतना वो बहुत मैं कहूँ कंफर्टेबल है कि वो जो वैसी वाले मेरे पास है वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। नॉट श्योर कि किस चीज़ के इतने पैसे हैं, लेकिन दिखने में ठीक है, लेकिन सपोर्ट वाइज मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा, तो आई माइट नॉट एक्चुअली गेट इट। चलें इसको रखते हैं और फिर क्यूम से मिलते हैं जो कि आने वाला होगा, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और आई गेस जनाब इस चीज़ के पैसे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है एंड प्लास्टिक वेस्ट प्राइम ब्लू मेड विद पार्ले ओशन प्लास्टिक। तो ये जो बेस है आई गेस पूरा जूता या सिर्फ उसका सोल जो है, ये ओशन में जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है उसको उन्होंने रिसाइकिल किया है। आई डोंट नो उस रिसाइकलिंग की वजह से इसकी इतनी कॉस्ट ऊपर चली गई है, क्योंकि कंफर्ट में आई डोंट सी कि ये बहुत कोई कंफर्टेबल हो। आई यूज्ड टू थिंक कि ये बहुत ही प्रीमियम जूता है, ऐसा नहीं है। आई गेस वो जो रिसाइकलिंग की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने पूरी करनी, क्योंकि पूरा प्रोसेस होगा जिसके तहत वो प्लास्टिक इस काबिल हो ये जूता बने। लेकिन ये खैर एडिडास का सबसे महंगा जो मॉडल है वो ये है। एंकल सपोर्ट इसमें ना होने के बराबर है, तो अगर आपको मेरी तरह एंकल सपोर्ट चाहिए होती है रनिंग या वॉकिंग या जॉगिंग के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको अवॉइड करें। खैर हम इसको रखते हैं और मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो जनाब जूतों वाला काम तो नहीं हो सका जो उसने मुझे बोले थे। खैर ये स्केचर्स हैं, हम जूते तो बहुत सारे हैं, उसको जो चाहिए थे वो नहीं मिले। और अब मुझे कुछ अपनी फैमिली के लिए एक आधी चीज़ देखनी थी, मैं वो देख लूँ। और उसके बाद अभी तक हम क्यूम का वेट कर रहे हैं और 7 बजने में 10 मिनट है। तो 7 बजने में 10 मिनट का मतलब है 7 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। ये आ गया स्टोर, मैं ज़रा घर वालों के कुछ काम कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और जनाब ये है एप्पल स्टोर ईटन सेंटर वाला।
और यहाँ पे रश बेतहाशा होता है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी लाइनें भरी होती हैं, चूँकि अभी iPhone 13 आया है तो लोग वैसे ही बेताब हुए होते हैं। अभी तो खैर 7 बज गए, सब कुछ बंद हो जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल डे पे यहाँ आएँ तो यहाँ रश इतना होता है कि आपकी सोच है। खैर क़य्यूम आ गया तो हम जो है वो क़य्यूम की तरफ चलते हैं बाहर, और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। काम तो कुछ भी नहीं हो सका, घर वालों का जो कुछ काम था वो थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन मेरे दोस्त के जो जूते थे या मैंने जो अपने लिए पसंद किया था उस वक्त वो नहीं हो सका। कोई बात नहीं, अभी क़य्यूम से मिलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और जनाब अगर आपने जूते लेने हों, बहुत ज़्यादा महंगे ना हों, वीगन लेदर के बने हों, तो आप कॉलेज स्प्रिंग पे आ सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस में अच्छे जूते मिल जाते हैं। पायदारी पे भी मैं कुछ नहीं कह सकता, बट प्राइस काफ़ी अच्छी होती है। मैंने यहाँ से 1-2 जूते लिए हैं जो अभी तक तो ठीक चल रहे। तो बस वो हम पहुँच गए, वो लिखा है TTC सामने, हम TTC जाते हैं। ये वही नॉर्डस्ट्रॉम है जो मैंने आपको बताया था कि हाई एंड ब्रांड्स इन्होंने रखे होते हैं। हम बहरहाल अभी बाहर जा रहे हैं। मैंने जैसे बोला मैं उसमें से चल ही रहा हूँ, इसका एक एंड और दूसरा एंड इतना दूर है, काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। खैर तो पहुँचते हैं बाहर, फिर आपसे बात करता हूँ दोबारा। हाँ ये वरना बड़ा अच्छा है, हलाल है यहाँ पे सारा कुछ और आप खा सकते हैं। एनीवेज कोविड नहीं, कोई मेरा है कुछ क्राइम सीन हुआ है। अच्छा जनाब, अच्छा एक मैं आ रहा हूँ आपके साथ 1 मिनट। और जनाब ये आ गया, नहीं 1 मिनट, और जनाब ये आ गया क़य्यूम भाई। और ये एक बड़ा अच्छा हलाल एरिया है। अगर आपने यहाँ पे वो जिसको कहते हैं स्ट्रीट फूड खाना हो, इस वक्त बंदा आई डोंट नो क्या हुआ, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, टेप लगी है। और जो मैंने आपको चीज़ दिखानी है, इस बिल्डिंग को कहते हैं दी ऑरा, ये जिस पे वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। आई बिलीव इसकी 70 कुछ स्टोरीज़ हैं और सबसे ऊंची नॉर्थ अमेरिकन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इससे ऊंची जगह पे आप नहीं रह सकते, तो एक दिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो यहाँ भी रह लेंगे। अभी जो है हम फिर अब खाना कुछ और ढूंढते हैं क्योंकि ये तो बंद है, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जनाब यहाँ पे सब कुछ हलाल है। हम अंदर आ पाए बाद में, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की कुज़ीन है। ये आई थिंक तिब्बत की कुज़ीन है, ये भी हलाल है। और उसके बाद अगर आप इधर आ जाएं तो ये आई थिंक जूसेस हैं। और इसके बाद ये आ जाएं तो ये इंडियन आ जाता है, लेकिन फिर भी हलाल है सारा। उसके बाद मंचीज़, ये भी हलाल है। और ये स्क्वायर अफेयर्स, ये चिकन ऑन वॉफल, ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगता, लेकिन यार ये भी सारा हलाल है। उसके बाद कनाइमा, आई एम नो आइडिया कहाँ की कुज़ीन है, लेकिन ये भी हलाल है। एंड देन आपके पास स्वीट पो, वीगन ईट्स, ये भी हलाल है। और इधर आ जाए तो वियतनामीज़ फूड है और ये भी हलाल है सारा। और फिर आ जाए तो सांबा ब्राज़ीलियन ईटरी, ये भी सारा हलाल है। मैं और क़य्यूम हम पहले देख चुके हैं तो मुझे लग रहा है हम ये लेंगे। और फिर ये पुडीन और शीश ताबूक और शवरमे हैं, और वो भी सारा कुछ हलाल है। तो खैर अब हम यहाँ पे कुछ देखते हैं और वो खाते हैं। ये जगह अच्छी है, अगर आप डाउनटाउन टोरंटो डंडा स्क्वायर आएँ तो ये हलाल एक एरिया है जहाँ पे सारे जो हैं हलाल फूड आपको बड़ा इजीली ये स्ट्रीट फूड मिल जाता है और मज़े का होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो हमने फाइनली जो ब्राज़ीलियन ईटरी थी सांबा के नाम से, वहाँ पे रुके हैं हम। और एक हमने अभी लिया है, मैंने क़य्यूम ने लिया है फ्रेंगो आई हैव नो आइडिया इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ना, मैं कोशिश करूँगा। चिकन, बहरहाल चिकन का है ये, जो भी शवरमा कह लें, क्रिस्पी डो में जो फ्राई हुआ है। और मैंने लिया ये कार्ने लोका पुल्ड बीफ, वेल कुक पेपर्स अनियंस एंड स्पाइसेस, तो ये लिया है। और साथ में इसने ड्रिंक लिया है, तो अभी वो 10 मिनट लगेंगे, वो खातून प्रिपेयर कर रही हैं, तो फिर ये लेते हैं और उसका आपको बताते हैं टेस्ट कैसा था। और फिर मैं भी कुछ और भी ट्राई कर लें। अभी हमें मसला ये है कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, वो जगह खाली हुई है क़य्यूम, वहाँ बैठते हैं। तो हम ज़रा सीटों का हिसाब कर लें। तो चलें, बैठने का इंतज़ाम हो गया, 10 मिनट तक वो हमें सर्व करेंगे, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो जनाब खाना आ गया,
कयूम का था ये मेल्टेड ब्राज़ीलियन क्रीम चीज़ सीजन बेक श्रेडेड चिकन। दिखने में ये ऐसा है, फ्राइड डो है। और कयूम भाई अब आप एक बाइट लेके हमें बता देंगे टेस्ट कैसा है। लुक्स रियली नाइस ऐसे। We thought of it to be spicy. It's not spicy at all. स्पाइसी नहीं है लेकिन उस तरह टेस्ट काबिल कबूल है। Yeah, कंपेयर अगर किसी चीज़ से कंपेयर करना हो तो किसी पाकिस्तानी कुजीन में ऐसी कोई चीज़ है कीमे वाले पूड़े से कंपेरेबल है जो हलवाई की दुकान पे होता है या डिफरेंट है? Yeah, exactly the same. Chicken भटूरा के लिए। चिकन भटूरा। ओके, तो ये तो हो गया ये जनाब। अब एक सेकंड भाई, ये पकड़ लें आप कैमरा। और अब जनाब मैं जो हूँ वो बीफ वाला आपको दिखाता हूँ, जो कि है बीफ वेल कुक विद पेपर ऑनियन एंड स्पाइसेस। तो ये रहा वो, दिखने में खूबसूरत है जो डिज़ाइन सा बनता है उसका। आप ऐसे समझ लें घर में शिमला मिर्च कीमा जिस तरह बनता है ना, वो लेके उसको आपने एक क्रिस्पी डो के अंदर फ्राई कर दिया। नॉट बैड, अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऐसे जैसे सालन को आप जो है ना एक नई फॉर्म में खा रहे हैं, बट फेमिलियर टेस्ट है, ऐसा कोई अनयूजुअल टेस्ट नहीं कि मैं कहूँ कि ये पता नहीं क्या है। खैर, अब हम दोनों ये अपना खाना ख़त्म करते हैं, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं अगर कुछ और दिखाने लायक तो देखते रहिए। अच्छा जनाब, तो हमने वो खा लिया, वो रहा सांबा जिससे हमने खाना लिया था। और अभी हमने यहाँ से इस रेस्टोरेंट से चाय ली है। ये नॉर्मली मसाला चाय ठंडी फॉर्म में सर्व करते हैं, तो गर्म चाय का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा हम बना देंगे। फिर ये एक टी है, एक जो ब्लैक टी थी वो है अहमद टी लंदन स्पेशल ब्लेंड। आई डोंट नो क्या इसका मतलब है। और ये अनयूजुअली बड़े साइज़ के कप में आ गई है, तो ये पी के देखते हैं कि टेस्ट क्या है, फिर आपको मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, ये उसका रंग है। Looks like tea. लुक्स लाइक टी। Hold on. Yeah, it is tea. Black tea. तो ठीक ही होगी, पी के देख लेते हैं। एक क्रीम और एक शुगर डलवाई थी। ठीक है, लेकिन ऑरेंजी टेस्ट पता नहीं क्यों आ रहा है इसमें। थोड़ा सा कोई फ्रूटी सा कुछ टेस्ट है। I can't hit on it, but something's not right. समथिंग इज़ नॉट राइट। गलत तो है इसमें। खैर, चाय थी कितने की थी? $10 की 2 चाय थी। तो लेकिन खैर चाय चाय आप पी लेते हैं, लेकिन चाय मैं इधर से आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। खाना ठीक था और आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने इतना कुछ है। लेकिन टी जो है ना वो फंटास्टिक नहीं थी। तो Okay, don't do that. तो जनाब उन्होंने देखा कि मास्क तो बिक रहे हैं, तो मास्क को उन्होंने फिर इनोवेट कर दिया। और मास्क में इलेक्ट्रॉनिक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के उसमें लाइटें डाल दी हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह के मास्क भी ले सकते हैं। और ये एक स्ट्रीट परफॉर्मर है जो मुझे पता है हमेशा यहाँ पे होता है और वो अपना काम कर रहा है। और ये वही डंडा स्क्वायर, हम वापस आ गए जो मैंने आपको बताया था, ईटन सेंटर जो वो रहा ईटन सेंटर सामने। यहाँ पे वो एडिडास का स्टोर था जहाँ मैं सुबह गया था। और इस सारे को कहते हैं डंडा स्क्वायर, जो कि टाइम स्क्वायर का एक यानी छोटी कॉपी समझ लें है। तो यूँ वहाँ खड़ा किसी शख्स से गपशप लगा रहा है। तो खैर अब मैं घर जाऊँगा और जाके तो कयूम को जो है वो चीज़ें दूँगा और फिर आपसे बात करूँगा। ये ट्रांसफार्मर्स वाले ट्रक जा रहे हैं जो अभी ट्रांसफार्म होकर रोबोट बन जाएंगे।